नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर बिमला मल्होत्रा द्वारा लिखी हुई कहानी मोहभंग। आज दिसंबर की आखिरी तारीख है। पुराना वर्ष अपनी खट्टी मीठी यादों की गठरी छोड़ जाने की तैयारी में है। नया वर्ष नई आशाएं, नई तरंगें लेकर द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। आंखें बिछाए सब उसके स्वागत के लिए बैठे हैं, पर मैं न मन में कोई उमंग न तरंग, हताश निराश रिक्त मन। दोष दूं भी तो किसे, अपने ही हाथों तो सब गंवाया है। उस दिन भी साल की आखिरी तारीख थी जब मैं आधुनिकता और नए चलन के मोह में समाज, परिवार, शादी ब्याह को पुराने जमाने की सड़ी गली परंपराएं कहकर छोड़ आई थी और इस 2 कमरे के फ्लैट में नीरज के साथ रहने चली आई थी। कितना समझाया था मम्मी पापा ने, शादी विवाह हमारे जीवन का सबसे पवित्र बंधन है, जिसमें लड़का और लड़की जीवन भर के लिए एक अटूट बंधन में बंधकर अपना घर संसार बसाते हैं। नहीं मम्मी, मुझे शादी वादी नहीं करनी। जिंदगी भर पति और उसके परिवार वालों की जी हुजूरी करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो अपने ढंग से जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। आप ही सोचो, कभी आप अपने मन का कर पाई हैं? दादा दादी पापा और हम बहन भाइयों के लिए ही दिन भर खटती हैं। शादी से पहले कितनी अच्छी नौकरी थी आपकी, पर दादा दादी नहीं चाहते थे कि आप नौकरी करें, वरना आज आप कितने ऊंचे पद पर होती। अब वैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। लड़कियां शादी के बाद भी नौकरी कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, बराबरी का दर्जा है। अब जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती है उन्हें। फिर अकेले ज़िंदगी बिताना मुश्किल है। हम आज हैं कल नहीं। बहन भाइयों की भी अपनी अपनी गृहस्थी हो जाएगी, फिर अपने बच्चे, अपना घर परिवार तो हर लड़की का सपना होता है। घर गृहस्थी, बच्चे मुझे नहीं चाहिए। एक बच्चे के साथ 10 तरह की जिम्मेदारियां, अपना करियर तो चौपट हुआ समझो। फिर मम्मी, मैं अकेले थोड़ी रहूंगी, नीरज के साथ रहूंगी। पिछले 2 सालों से हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? नेहा, तुम हमें उसका पता बताओ, हम उसके मम्मी पापा से तुम्हारी शादी की बातचीत कर लेते हैं। पापा मेरी बात सुनकर बाहर आ गए थे। नहीं पापा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपस में फैसला कर लिया है। जरूरी तो नहीं कि साथ साथ रहने के लिए शादी की जाए। आजकल कई लड़के लड़कियां ऐसे रह रहे हैं। वहीं ऑफिस के पास हमने एक फ्लैट लीज पर लिया है और आने वाली 1 तारीख से हम दोनों वहीं रहेंगे। नए साल के साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। यह सुनकर मम्मी का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, पर पापा भड़क उठे। यह क्या करने जा रही हो? इसका अंजाम क्या होगा, कुछ मालूम भी है? हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तुम्हारे बहन भाइयों की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? भविष्य का क्या होगा? बिना शादी के किसी लड़के के साथ रहने वाली लड़की को समान इज्जत की नज़र से नहीं देखता। कहने के साथ साथ माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। समाज क्या कहता है इसकी परवाह मुझे नहीं है। उसके बाद भी मम्मी पापा ने मुझे अलग अलग अपने पास बिठाकर समझाया था। सौरभ और गीता ने भी बहुत कहा, पर मेरे सिर पर तो आधुनिकता और नए जमाने के इस नए चलन लिव इन रिलेशनशिप का भूत सवार था। माता पिता के आंसू और मान मनोहार किसी का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ अनसुना और अनदेखा कर मैं चली आई थी नीरज के साथ रहने। 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। सुबह साथ साथ नाश्ता बनाना, खाना, साथ साथ ऑफिस जाना, देर रात तक घूमना फिरना, होटल में खाना। ऐसे लगता जैसे सोने के दिन और चांदी की रातें हैं। शनिवार इतवार के लिए पहले से ही प्रोग्राम बन जाता, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी पिक्चर देखेंगे, किस होटल में खाना खाएंगे, आदि आदि। फिर धीरे धीरे नीरज में कुछ बदलाव सा आने लगा। वह ऑफिस से भी देर से आता। एक दिन कारण पूछा तो बोला, देखो पत्नी बनने की कोशिश मत करो। अगले हफ्ते एक साथ 4 छुट्टियां पड़ रही थीं। मैंने नीरज से कहा, चलो आसपास कहीं घूमने चले जाते हैं। नहीं, मैं पूना जा रहा हूँ अपने घर। कल मम्मी का फ़ोन आया था, बहन की शादी की बातचीत चल रही है। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं चल सकती। क्यों? मम्मी पापा भैया भाभी को क्या बताऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? तो क्या तुमने घर में मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? इसमें बताने जैसी क्या बात है? हमारे रिश्ते में शादी जैसा कोई बंधन तो है नहीं। दोनों अपने अपने ढंग से जब तक चाहें जैसे चाहें रह सकते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकता?
यही तो इस रिश्ते की खूबी है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं कोई तुम्हारा पति तो हूं नहीं, और तुम भी बार बार पत्नी बनने की कोशिश मत करो। शुक्रवार रात को नीरज पूना चला गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। 4 दिन पहाड़ से बीते। नीरज वापस आया तो बहुत खुश था, तन मन से प्रफुल्लित। उमंग में भरकर मिठाई का डिब्बा खोला। मेरी बहन की सगाई हो गई है। सो यश बहुत लायक लड़का है, शहर का जाना माना परिवार है। सच नेहा, मैं अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत खुश हूँ। और सबसे मजेदार बात बताऊं, मेरे लिए भी 3-4 रिश्ते आए हैं। नीरज जोश में अपनी ही रौ में बोले चले जा रहा था। फिर तुम मिले किसी से? हाँ, एक लड़की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सुशील, माँ बाबूजी को भी बहुत पसंद है। नीरज, तुम शादी करने की बात कर रहे हो? हाँ। देखो, मजाक मत करो। मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मेरा क्या होगा वो तुम जानो। हमारा कोई 7 जन्मों का बंधन तो है नहीं। बंधन वाली जिंदगी की वजह से ही तुमने शादी नहीं की। नीरज मेरी हर बात से मुझ पर ही बार कर रहा था। अगले हफ्ते की छुट्टी में नीरज फिर पूना गया, बहन की शादी की तैयारी के लिए। रात करवटें बदलते बीत गई। जितना सोचती उतना उलझती चली जाती। सुबह उठी तो तबीयत भारी थी। थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। सोचने लगी रात को क्या खाया था, पर उसके बाद 2-3 बार फिर उल्टी हो गई तो मेरा माथा ठनका। कहीं चूक तो नहीं हो गई। डॉक्टर के पास गई तो मेरा शक सही था। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। पहला बच्चा है ना। जैसे तैसे घर पहुंची, एक उलझन से निकली नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हुई। नीरज का इंतजार कर रही थी। एक क्षीण सी आशा की लौ भी मन में जागी कि शायद बच्चे के बारे में सुनकर शादी का इरादा बदल दे। अगले दिन नीरज आया तो मैंने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया। डॉक्टर से दवाई ले ली ना? ऐसे कहा जैसे मुझे कोई मामूली सर्दी बुखार हुआ हो। मैंने उसे पकड़कर झिंझोड़ा। क्या कह रहे हो? मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। ज्यादा समय ऊपर हो गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो करवा लो, इसमें ऐसी क्या बात है? रखना चाहो तो रख लो। तुम अपना निर्णय लेने के लिए आजाद हो। क्या हम दोनों का बच्चा है, इसलिए निर्णय दोनों का होगा। देखो नेहा, मैंने पहले ही यह बात साफ की थी कि मुझे बच्चों का झंझट नहीं पालना। तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? वहां बच्चे नहीं होंगे क्या? मैं जोर से चिल्लाई। वहां तो परिवार होगा, समाज की मान्यता होगी। तो अब हम शादी कर लेते हैं। नहीं, शादी तो मैं मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करूंगा। नीरज ने 2 टूक उत्तर दिया तो मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब मुझे माँ की एक एक बात याद आ रही थी। कहीं न कहीं मेरे भीतर स्त्री सुलभ ममता भी जाग रही थी। नीरज का रूखा व्यवहार और इस तरह से पल्ला झाड़ का किनारा करना मन में चिंता के साथ साथ भय भी उत्पन्न कर रहा था। पर मैं इस तरह से कमजोर भी नहीं पड़ना चाहती थी, और अगले ही क्षण भय और चिंता का स्थान मंथन ने ले लिया। मन में एक कश्मकश सी चलने लगी। यदि बच्चे को जन्म देती हूँ तो समाज के सवालों का जवाब भी देना होगा। लोगों की सवालिया नजरों को चाहे नजरअंदाज भी कर दूं, पर कोई मेरे बच्चे को नाजायज कहे यह मुझे मंजूर नहीं होगा। मम्मी ने कितना सच कहा था। घर परिवार तो हर लड़की का सपना होता है। आज मुझे यह एहसास हो रहा था कि सामाजिक मान्यताओं का जीवन में क्या स्थान होता है। समाज के खिलाफ कोई कदम उठाने पर सवालों का जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। सुख दुख में जीवन साथी का होना कितना मायने रखता है, यह मुझे आज समझ में आ रहा था। आधुनिकता के इस नए चलन के मोह में मैंने कितना गलत कदम उठाया था, पर हालात के आगे इतनी जल्दी हथियार डालने वाली मैं नहीं थी। मैं पूर्ववत ऑफिस जाती रही। दोनों साथ साथ रह रहे थे, पर एक दूसरे से खिंचे खिंचे से। मैंने कोई मान मनोबल नहीं की। 1-2 बार नीरज ने पूछा भी, डॉक्टर से कब का टाइम लिया है? यह मेरी समस्या है। कुछ कड़ेपन से मैंने 2 टूक उत्तर दिया। मुझे मालूम था कि अगले हफ्ते नीरज बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर पूना जाने वाला है, और पिछली बार पूना से वापस आने पर उसकी बातों से यह आभास भी हो गया था कि उसके माता पिता उन्हीं दिनों उसकी सगाई भी करने वाले हैं। बस मैंने मन ही मन समस्या के समाधान का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। जिस दिन नीरज पूना के लिए रवाना हुआ, उसी दिन दोपहर को मैं भी पूना के लिए निकल पड़ी और नीरज के घर के पास एक होटल में ठहरने का प्रबंध कर लिया। यहाँ मुझे कोई जानता नहीं था और यह बात मेरे पक्ष में थी। नीरज के घर के पास पड़ोस में थोड़ी सी जासूसी की तो मालूम हुआ कि उसकी बहन की शादी के दूसरे दिन ही उसकी सगाई की तारीख निश्चित की गई है। वो लड़की भी इसी शहर में रहती है और एक कॉलेज में लेक्चरार है। अगले दिन सुबह मैं उस लड़की के कॉलेज जा पहुंची। डॉक्टर अनुराधा बहुत ही अपनेपन और आदर भाव से मिली।
वे बहुत ही समझदार और सुलझे विचारों की लगी। अपने कॉलेज और आसपास में अपनी एक अलग पहचान थी उनकी। मैंने भी वह सब कुछ जो नीरज और मेरे बीच था बिना किसी दुराव छिपाव के पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें बता दिया। होने वाले बच्चे के लिए अपने मन की कश्मकश भी बता दी। अपने इन हालात के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। भावावेश में मेरी आवाज़ भर्रा गई। उनका हाथ पकड़कर कहा, आप मदद करेंगी तो अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती कैसी होगी। हाँ, एक बच्चा जिल्लत की ज़िंदगी जीने से ज़रूर बच जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो वे सोच में पड़ गईं, पर फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल चिंता मत करो, भरोसा रखो। नीरज तुमसे ही शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे को कोई नाजायज़ नहीं कहेगा। 2 दिन मैं होटल के कमरे में ही रही। इस बात का खास ख्याल रखा कि नीरज की नज़र मुझ पर न पड़े। अनुराधा बीच बीच में मुझसे फ़ोन पर बात करती रही। आज नीरज की सगाई है। अनुराधा ने सुबह सवेरे ही मुझे अपने घर पर बुलवा लिया था। उसने मेहमानों से मेरा परिचय अपनी सहेली के रूप में करवाया। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और परिवार वालों को हकीकत बता दी थी। अनुराधा और उसकी भाभी ने मुझे साड़ी, गहने आदि पहनाकर तैयार किया। हालांकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था। सगाई की रस्म के समय दोनों परिवारों के लोग और कुछ विशिष्ट मित्रगण उपस्थित थे। अंगूठी पहनाते समय अनुराधा ने मुझे बुलाया और नीरज के सामने खड़ा कर दिया। एकाएक मुझे सामने देखकर नीरज हड़बड़ा गया। नेहा, तुम जानते हो ना इसे? अनुराधा फुंकार उठी। रहना किसी के साथ और शादी किसी दूसरी के साथ, यह क्या मजाक है? अनुराधा, नीरज भड़का। मजाक नहीं, सच्चाई है। क्या तुम पिछले 1 साल से इसके साथ मुंबई में एक ही फ्लैट में नहीं रह रहे हो? और अब यह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सब तुम जानते हो और इस तरह से मझधार में छोड़कर मुझसे शादी करने चले आए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनुराधा, मेरी बात सुनो। नीरज थोड़ा नरम पड़ता हुआ बोला। अब कहने सुनने को रह क्या गया है? हम दोनों पढ़े लिखे, समझदार और परिपक्व हैं। सम्मानित पद पर नौकरी कर रहे हैं। सगाई से पहले हम 2-3 बार मिले हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें एक दूसरे के विचारों को जानने का पूरा मौका दिया है। फिर तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? सगाई तो तुम्हारी होगी और अभी होगी, पर अनुराधा से नहीं, नेहा से। अनुराधा के पापा ने एक तरह से ऐलान किया। फिर नीरज के मम्मी पापा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप आज इन दोनों की शादी करते हैं। आपके सारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अपनी बहू और परिवार के आने वाले नए सदस्य को अपना लें, इसी में सबकी भलाई है। आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। अगर ये सब कुछ हमारे सपूत ने हमें पहले बता दिया होता तो आज सबके बीच इस तरह शर्मिंदा न होना पड़ता। और आगे बढ़कर दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तथा नीरज को अंगूठी पहनाने को कहा। बधाई हो की गूंज में सगाई की रस्म पूरी हुई। बड़ी बहू, पंडित जी से फेरों का मुहूर्त निकलवा लो और छोटी बहू को अंदर कमरे में ले जाओ। नीरज के मम्मी पापा उत्साह में भरकर शादी की तैयारी के लिए निर्देश दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर मम्मी पापा के पांव छू लिए। आज मन को एक सुकून सा मिल रहा था। आधुनिकता के इस नए चलन लिव इन रिलेशनशिप से मेरा मोह भंग हो गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विमला मल्होत्रा द्वारा लिखी हुई कहानी मोहभंग। दोस्तों, आधुनिकता की ये कड़वी सच्चाई को दिखाती हुई कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।